हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ मैं लेकर आ रहा हूँ लगातार आपके लिए स्ट्रैटेजी से रिलेटेड सेशन लेकर आ रहा हूँ। साथ ही मोटिवेशन सेशन आपके लिए लगातार यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने खुद के नोट्स कैसे तैयार करें, नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू प्रिपेयर सेल्फ नोट्स। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको नोट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कुछ नोट्स बच्चे क्या करते हैं, बाहर से खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन अपने खुद के नोट्स कैसे बनाए जाए, क्योंकि अपने जो नोट्स होते हैं वो अपने आप में ही आप वो चीजें वहां पर डाल पाएंगे, वो जरूरी पॉइंट्स वहां पर लिख पाएंगे जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही जो आपको अक्सर प्रॉब्लम करते हैं। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखें, क्योंकि एक एक स्टेप में बताऊंगा कि कैसे आपको अपने सेल्फ नोट्स तैयार करने चाहिए। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें सभी बच्चों के व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी अपने खुद के नोट्स तैयार करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहां पर डेली सुबह 6:30 बजे मैं इसी तरह की स्ट्रेटेजी और टिप्स, एग्जाम टिप्स और मोटिवेशनल वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर सेल्फ नोट्स। ठीक है, तो देखिए जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है नोट्स का होना। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बाजार से नोट्स खरीदते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं। ठीक है, बाजार से नोट्स खरीदते हैं, वो दूसरे के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हो सकते हैं, किसी आपके दोस्त के नोट्स हो सकते हैं। तो वहां जो वो नोट्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर बंदे के हिसाब से बने हुए नोट्स होते हैं। लेकिन अपने नोट्स की क्या अहमियत है वो समझिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ एक बात बताऊं कि कुछ बच्चे सेल्फ अपने जो नोट्स बनाते हैं उसमें काफी सारी मिस्टेक कर लेते हैं। मिस्टेक क्या कर लेते हैं कि उनको पता नहीं होता कि सेल्फ नोट्स का मतलब क्या है, नोट्स में हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। कहीं कहीं तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे सेल्फ नोट्स बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, किसी नोट्स की कॉपी ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉपी। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, ये आपके खुद के नोट्स नहीं हुए। कॉपी अगर की है तो वो आपका खुद का नोट्स थोड़ी ना हो जाएगा। या क्या करते हैं, कभी कभी पूरी की पूरी बुक को डिक्टो उतार देते हैं, तो बुक को भी आपको ऐसे कॉपी नहीं करना है। सबसे पहले समझिए कि सेल्फ नोट्स में आपको करना क्या है। देखिए, सेल्फ नोट्स जब भी आप बनाते हैं तो आप मान लीजिए किसी कोचिंग क्लासेस के नोट्स बनाने जा रहे हैं या जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो वो नोट्स बनेंगे कैसे, ये देखिए कि जो आप तैयारी कर रहे हैं या बुक से भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो जो आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए न्यू होंगे। ठीक है, जो आपके लिए न्यू होंगे, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आप वहां पर इंक्लूड करके चलें कि जो आपके लिए न्यू होंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप अक्सर भूल जाते हैं, आपको भूलने की बीमारी होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो अपने नोट्स में हमेशा ऐसे पॉइंट्स को इंक्लूड करें। चाहे आप मान लीजिए मेरी क्लास ही ले रहे हैं, मान लीजिए मेरी सुबह 7 बजे अनअकैडमी पर क्लास आती है, सुबह 7 बजे जनरल साइंस की। ठीक है, जनरल साइंस की मैं क्लास ले रहा हूं, तो उस क्लास को आप कुछ भी नाम देख सकते हैं अपने नोट्स में, रैंकर क्लास नोट्स बोल सकते हैं, रैंकर क्लास के नाम से वो क्लास में लगातार लेकर आ रहा हूं, तो रैंकर क्लास नोट्स के नाम से आप उसको क्लास का नाम दे दीजिए। ठीक है, तो वहां पर मैं 40 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। अब 40 क्वेश्चन में आपको ऐसा हो सकता है कि 40 के 40 क्वेश्चन आपको याद ना हो, तो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, एक तो वो क्वेश्चन आप वहां पर नोट करके चले। दूसरा, अगर कुछ क्वेश्चन आपको याद तो है लेकिन उसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन यही पढ़ा कि भारत में सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की। तो एक सवाल बना कि भारत में नहीं, सॉरी विश्व में ये पूछा जाए कि आपसे कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की। तो एंटीबायोटिक की खोज किसने की, तो एंटीबायोटिक की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज की, ये आपने पढ़ रखा है। लेकिन वो पहला एंटीबायोटिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है। इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज कब की गई, 1929 में की गई। उससे पहले 1924 में एंजाइम आइसोजाइम
की खोज की थी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो जितने भी आपको उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट पता चलते हैं जो आपको पता नहीं है, वो वहां पर आप नोट करके चल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो नोट्स का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा क्लास आपने उतार के रख दिया या पूरा का पूरा बुक आपने कॉपी कर दिया या किसी नोट्स की पूरी पूरी कॉपी कर दी। नोट्स में आपको हमेशा कुछ सेलेक्टेड चीजें ही रखनी होती हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो नोट्स बनाते बनाते आपको काफी सारी चीजें प्रिपेयर हो जानी है ना। उसके अलावा बाकी सारी चीजें तो आपको तैयार है, केवल कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही तो आप भूल जाते हैं। तो वो पॉइंट्स जब आप रिवाइज करेंगे तो रिवीजन करने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत थोड़े से समय में बहुत सारा जो पॉइंट्स है, बहुत सारा कंटेंट आप तैयार कर पाएंगे। इसलिए नोट्स को कुछ इस तरीके से बनाकर चलना चाहिए। ये तो रही जीके जीएस की बात। अगर मैथ्स में भी बात कर रहे हैं, अगर मैथ्स के भी नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो मैथ्स के नोट्स बनाने का तरीका क्या है? देखिए, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन क्लास मेरी फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी ही क्लास फॉलो कर रहे हैं या कोई बुक फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं, अब क्वेश्चन जो करना आता है उसको तो आप तुरंत बता देंगे, तुरंत आंसर करके इसका आंसर ये होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके लिए ऐसे हो सकते हैं जो न्यू है या जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को अपनी क्लास उस नोट्स में, जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं उनमें इंक्लूड करके चले। क्योंकि असली समस्या आपकी वो है, जो मैंने 20 25 30 सवाल कराए एक दिन में, वो सारे आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है? आपकी मेन प्रॉब्लम उन 5 से 10 सवालों में है जो या तो आपके लिए न्यू है या जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो आपको उस तरह के सवालों के नोट्स बनाने की जरूरत होती है। ठीक है। इसके विपरीत क्या करते हैं कुछ बच्चे, जैसा मैंने अभी बताया कि सारी चीजें, पूरा का पूरा कंटेंट वो नोट्स बनाने में लग जाते हैं। और एक बुक उठा लेंगे, कोई भी एक राइटर की बुक, तो उसको पूरी की पूरी को बुक को सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स में आप हालांकि कर सकते हैं ये चीजें, क्योंकि मैथमेटिक्स में सोल्यूशन आपके पास पहले से नहीं है। मैथमेटिक्स में आप पूरा भी सोल्यूशन कर लेंगे बुक का, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप सेल्फ अलग से कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अलग होने चाहिए, कंप्लीट नोट्स के अलावा। समझ रहे हैं ना? आप बुक का पूरा सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बनाइए, क्योंकि मैथ्स का जो सॉल्यूशन होता है किताबों में अगर दिया गया है तो वो बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता, बहुत अजीब सा सॉल्यूशन होता है, बहुत लंबी लंबी लेंथी मेथड होते हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल अपने पूरी बुक को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने शॉर्ट नोट्स जरूर से तैयार करके चले, ताकि आपको पता रहे कि मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ा है परसेंटेज, तो उस परसेंटेज के टॉपिक के अंदर 10-12 सवाल ऐसे हैं जो आपको दिक्कत करते हैं। वो 10-12 सवाल कौन से हैं? या तो आपने पूरी ही बुक को सॉल्व कर रखा है, तो पूरी बुक में ठीक है, उन 10-12 सवालों को आप मार्क करके रख लें, या फिर उनको अलग से करके चलें। ये चीज थोड़ी सी आप इन दोनों में डिफरेंस रख के चलें। ठीक है। जब भी नोट्स आप बनाते हैं, तो नोट्स बनाने का ये है सबसे सही सुटेबल तरीका। ये नहीं कि सब कुछ कॉपी कर लिया, किसी दोस्त से बुक मांग ली, किसी दोस्त से नोट्स मांग लिए, किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स उठा लाए, उसको पूरा कॉपी मार लिया और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया कि मैंने खुद के अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा तो आप बहुत बड़ा टाइम का भी नुकसान कर लेंगे और आपको कोई खास बेनिफिट इससे नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतना जब तो बहुत सारा कंटेंट आप एक नोट्स में डाल देंगे तो वो तैयार कहां से कर पाएंगे? आप तो केवल नोट्स बनाने में ही सामान सारा लगा दिया, आप उसको कहां से याद कर पाएंगे? इतनी सारी चीजें थोड़ी ना याद कर पाएंगे। तो वही है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। जो चीजें ऐसी हैं, पेचीदा हैं, दिक्कत करने वाली हैं, वो आप नोट्स में इंक्लूड करके चले। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि कैसे आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। इसी तरह से ये जो मैं आपके लिए वीडियो सेशन ला रहा हूं, लगातार आपके लिए लेकर आता रहूंगा सुबह 6:30 बजे। ठीक है। सुबह 6:30 बजे मैं यहां पर ये सेशन लेकर आ रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपको दिक्कत करते हैं, कोई और ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम करती हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस किस तरह की मोटिवेशन वीडियो या किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है। तो चलिए, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ सुबह 6:30 बजे कल। तब तक ले गुड बाय, थैंक यू, बाय।